हाँ, अरे मैं अभी अभी घर पहुंचा, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चाबी तो मेरे पास। दरवाजा किसने खोला? कौन है? विशाल, कब आया तू? ये क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? हाँ यार, मैं पूना से बॉम्बे आ रहा था, गाड़ी खराब हो गई। मैं उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पता नहीं 3 लोग कहां से आ गए और मुझ पर अचानक हमला किया। हमला कर दिया? हाँ यार, सब कुछ लूट कर चले गए, यहाँ तक कि वो 25 लाख रुपए भी जो मेरे दोस्त ने मुझे दिए थे। ओह माय गॉड, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? अरे नहीं यार, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रिपोर्ट कहां से लिखवाता, पता नहीं मेरा बुरा वक्त कब खत्म होगा। एक काम कर, मेरे साथ चल। कहाँ? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने? नहीं, तू जा, मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चल मेरे साथ, चलो। अक्षय। हेलो, हाँ सर, हाँ एसीपी सर, ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक है सर, ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हॉरर थीम पार्टी और भी डरावनी लगे, तो आप अपने मेहमानों को इस तरह के बोल्स में सूप पिला लीजिए, और इस सूप की जोड़ी इस खोपड़े जैसे सैंडविच के साथ खूब जमेगी। यमी। और अब एक खास ड्रिंक सिर्फ आप लोगों के लिए, इसका नाम मैंने दिया हुआ है हॉन्टेड हाउस पंच। डर गए ना आप? इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप थोड़े से अंगूर ले लीजिए, फिर थोड़ा ऑरेंज मिक्स कर लीजिए, और यहाँ तो कोई सो भी नहीं सकता। हड्डी के डरने की क्या बात है सर? ये सब चीजें तो नकली है, प्लास्टिक की है, मगर दिखती एकदम असली है। सॉरी, 1 मिनट, कट। ये फोन कैसे ऑन रह गया? हेलो, यस जी, क्या? कब? सॉरी गाइस, सॉरी। मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, मेरे पापा की मौत हो गई है। जो कुछ भी राकेश नाथ जी ने इस वसीयत में लिखा हुआ था, उसके बारे में सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। थैंक यू वकील साहब। बस रुचि, बस रोना बंद करो। देखो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर तुम इस तरह से रोगी तो उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। प्लीज प्लीज। रुचि जी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। मेरे लिए? हाँ, लेकिन उसके बारे में इस वसीयत में कुछ भी लिखा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी मौत के कुछ दिन पहले ही ये गिफ्ट उन्होंने तुम्हारे लिए खरीदा था। दुकान से जैसा आया था वैसा अभी तक पड़ा हुआ है। इसका पैकिंग भी अभी तक नहीं खुला है। गिफ्ट? कहाँ है ये गिफ्ट? आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं। आइए। ये रहा वो गिफ्ट। तुम्हें अजीब सी चीजें इकट्ठा करने का शौक था ना, इसलिए कोई अजीब सी चीज तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट की है। खोलिए। वाव! कितना खूबसूरत बॉक्स है। लगता है बहुत पुराना है। इसमें कितना अच्छा काम भी किया हुआ है। A real antique piece.
बेटा, इसे खोल के देख लो, शायद अंदर कुछ रखा हो। अरे, ये तो मुर्दा है। तेरे पापा भी ना, लोग अपनी बेटियों को गहना गिफ्ट करते हैं और ये तुझे प्लास्टिक का मुर्दा गिफ्ट करके चले गए। मम्मी प्लीज, पापा मेरी पसंद जानते थे। उन्हें पता था कि मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें बहुत पसंद है, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। ये पापा का आखिरी गिफ्ट है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। I'll take good care of it, मम्मा। वाह, बिल्कुल असली लगता है। ऐसा लगता है कि अब भी बोल पड़ेगा। जो भी देखेगा बोलेगा असली मुर्दा है। अब तुम यही रहोगे मेरे पास। गुड नाइट बॉस। आवाजें कहां से आ रही है? ये क्या है? चींटियां? कीड़े? चींटियां कहां जा रही है ये? आपको अजीब अजीब चीजें रखने का शौक है, समझ में आता है, लेकिन आपने तो अपने घर में एक मुर्दा रखी। मगर सर, कोई जानबूझ के तो अपने घर में एक असली मुर्दा नहीं रखता ना। आप ये सारे के सारे स्केलेटन्स और खोपड़ियां जो देख रहे हैं, सारे प्लास्टिक के हैं। आप चेक कर लीजिए। शी इज राइट सर, ये सब प्लास्टिक के हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये मुर्दा भी प्लास्टिक का ही होगा। एक बात बताइए, ये मुर्दा आया कहां से? मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। पापा ने गिफ्ट दिया था? बड़ी अजीब बात, जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ कि एक पापा ने अपनी बेटी को मुर्दा गिफ्ट में दिया है। उन्होंने मुर्दा गिफ्ट नहीं दिया, एक खूबसूरत बॉक्स गिफ्ट दिया था। उसके अंदर ये मुर्दा था। कल ही मुझे ये बॉक्स मिला है। कहाँ है ये बॉक्स? वो रहा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या? हाँ, जरा पूछना तो उनसे कि ये मुर्दा गिफ्ट देने का आइडिया उनको आया कहाँ से है? उनकी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी? कब? पिछले हफ्ते। ओह, वे सॉरी। यही बॉक्स है? जी। मतलब उनकी मौत से ठीक पहले उन्होंने आपको ये मुर्दा गिफ्ट किया। रुचि जी, एक बात समझ में नहीं आई कि इस मुर्दे में ऐसा है क्या? शायद मेरे पापा को भी इस मुर्दे के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर किसी ना किसी ने ये मुर्दा इस बॉक्स के अंदर रखा है। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं रुचि जी कि ये काम घर के किसी एक आदमी का है। प्लीज, मेरे घर वाले ऐसा काम कर ही नहीं सकते। मेरे पापा की मौत के चौथे दिन ये बॉक्स यहाँ आया था और मैंने इसकी पैकिंग खुद खोली थी। मतलब ये मुर्दा आपके घर में उसी दुकान से आया है जहां से आपके पापा ने बॉक्स खरीदा है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि घर में आने के बाद सबसे पहले इस बॉक्स को मैंने ही हाथ लगाया है। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने ये बॉक्स कहां से खरीदा था? ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे फैमिली वकील मिस्टर जगत जी से आप पूछ सकते हैं, उन्हें मालूम होगा। बता सर। जरा पूछताछ करना। यस सर। मैडम, मुझे अच्छी तरह से याद है जब उन्होंने वो बॉक्स रुचि के लिए खरीदा था, बहुत खुश थे वो। जगत जी, उन्होंने कभी आपको बताया था कि उस बॉक्स में क्या है? जी नहीं, वो तो सिर्फ उस बॉक्स की तारीफ करते थे। बहुत महंगा है वो बॉक्स,
करीबन 50,000 रुपये देके खरीदा था उन्होंने उसे। ये देखिए उसकी रसीद, देखिए। फॉरएवर गोल्ड एंड एंटीक शॉप। इस बिल में तो सिर्फ उस बॉक्स की कीमत के बारे में लिखा है, किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा। मुझे तो लगता है कि उस शॉपकीपर ने किसी को मार के उस बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स को बेच दिया। राइट। मतलब अगर कोई फंसे तो वो आदमी फंसे जिसने वो बॉक्स खरीदा था। मिलना पड़ेगा इस एंटीक शॉप वाले से। स्केलेटन? क्या बात कर रहे हैं साहब? साहब उस बॉक्स में स्केलेटन कहाँ से आ गया? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता उस बॉक्स में मुर्दा कहाँ से आ गया। मुर्दा किसका है? किसका है वो मुर्दा? धीरे बोलिए साहब, किसी और कस्टमर ने अगर सुन लिया तो भाग जाएगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। दुकान तो वैसे भी आपकी बंद होने वाली शामिल जी। साहब आप राकेश नाथ जी से पूछ लीजिए, जब उन्होंने बॉक्स खरीदा था तब खोल के देखा था और उस वक्त वो बिल्कुल खाली था। पूछ लीजिए उनसे। राकेश नाथ जी नहीं रहे। नहीं रहे? भगवान, ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जब उन्होंने बॉक्स खरीदा था तभी वो ठीक ठाक थे। कब खरीदा था ये बॉक्स उन्होंने? पता था। जल्दी बता। ये देखिए 18 मार्च को उन्होंने खरीदा था और 20 मार्च को मैंने यहाँ से भेजा था। देखिए। श्यामल जी, अगर बॉक्स खरीदते समय अगर उसमें कुछ नहीं था तो बॉक्स खोलने पे उसमें स्केलेटन कहां से आया? कोई जवाब है आपके पास? ये बॉक्स काफी महंगा है लेकिन अच्छा है, एंटिक। डॉक्टर साहब मैं आपसे मुर्दे के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, मुर्दा 4-5 महीने पुराना है। ये एक आदमी है जिसकी उम्र 30 या 35 साल होगी और इसका नाम, खैर नाम जान के क्या करोगे। अब पूरी बॉडी पे धूल या मिट्टी का कुछ निशान नहीं है। ये बॉडी बॉक्स में रखने से पहले साफ सुथरी जगह पर रखी होगी। आराम से सो रहा था बेचारा। पूरी बॉडी पे कहीं भी घाव नहीं है। कहीं आदमी जहर खाकर तो नहीं मरा? नहीं, जहर नहीं है। मैंने इसके बाल टेस्ट किए हैं। अगर जहर रहता तो बालों से पता चल जाता। जहर नहीं है, घाव नहीं है, ये आदमी मरा कैसे ये नहीं पता है, ये आदमी है कौन ये नहीं पता है। अगर हमें यही सब सुनना था डॉक्टर भारद्वाज तो फिर हम यहाँ क्यों आए? हाँ, क्यों आए? क्योंकि ये ड्रामा देखने के लिए मैंने इस पूरी बॉडी का एक्सरे निकाला है। आओ। ये देखो, यहां कहीं भी कोई भी घाव नहीं है, लेकिन यहां और यहां देखो, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो एक मेटल प्लेट और स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेटल प्लेट और स्क्रूज, लेकिन फ्रैक्चर नहीं है। और बोन के अंदर का हिस्सा भी खाली है। डॉक्टर अगर ये फ्रैक्चर नहीं है तो ये मेटल क्यों? आओ। मैंने इस बॉडी का पैर काट के वो बोन निकाला है। ये देखो, ये। आओ। ओह माय गॉड, हीरे पैर में। लेकिन कोई आदमी किसी मुर्दे के पैर में हीरे क्यों छुपाएगा? सर शायद ये हीरे तब इस आदमी के पैर में छुपाए गए थे जब ये जिंदा था। मुझे लगता है इस आदमी ने जानबूझकर अपने पैरों में ये हीरे छुपाए हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी हीरो की स्मगलिंग करता था। और क्या हो सकता है? ये बात तो प्रताप को बतानी पड़ेगी। वो एंटीक शॉप में है। हेलो प्रताप, ये केस अब स्मगलिंग का भी बनता जा रहा है। उस मुर्दे के पैर में से हीरे मिले हैं। हीरे? पैर में? और इसका सीक्रेट वहीं पर है, एंटीक शॉप में। श्यामल जी, ये केस बहुत सीरियस हो गया। अब क्या नई मुसीबत आ गई है? मामला स्मगलिंग का हो गया। स्मगलिंग? जी। आपने हमें बताया था कि 18 तारीख को राकेश नाथ जी ने आपसे ये बॉक्स खरीदा था, राइट? बिल्कुल। और 20 तारीख को आपने ये बॉक्स पैक करके उन्हें भेज दिया था। जी। ये 18 और 20 के बीच में यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है।
हाँ, गड़बड़ जरूर हुई थी। 19 मार्च को मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। पुलिस स्टेशन क्यों? क्या किया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। रात को यहाँ चोरी हुई थी। चोरी हुई थी आपकी दुकान? हाँ, ताला तोड़ के कोई यहाँ घुस आया था, लेकिन चोर कुछ लेके नहीं गया। पता नहीं उसने ताला क्यों तोड़ा होगा। श्यामल जी, चोर आपकी दुकान से कुछ नहीं लेकर गया क्योंकि वो यहाँ पे कुछ छुपाने आया था। वो मुर्दा जिसमें करोड़ों के हीरे छुपे हुए। अगर किसी को यह बात मालूम थी कि उस मुर्दे की टांग में करोड़ों के हीरे छुपे हुए हैं, तो फिर उसने मुर्दे को एंटीक शॉप में लाकर क्यों छुपाया? वो भी सबसे पहले दुकान का दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर घुस के बॉक्स को ढूंढा और उसमें मुर्दे को डाल दिया। मगर इस आदमी की किस्मत खराब थी सर, क्योंकि अगले दिन 20 तारीख को ये बॉक्स दुकान से निकालकर रुचि के डैडी के घर पे भेज दिया गया। सर, वो एंटीक शॉप वाले केस की फाइल मिल गई है। क्या लिखा है इसमें? सर, इसमें एक बड़ी अजीब बात पता चली है सर। कैसी बात? सर, रात को जिस समय एंटीक शॉप का ताला तोड़ा गया, करीब करीब उसी वक्त वहां से थोड़ी ही दूरी पे एक घर में भी चोरी हुई थी सर। किसके घर में हुई है चोरी? दिखाओ जरा। सर, कोई मिसेस शीला है। सर, एक ही एरिया में एक ही वक्त पे 2 जगह चोरियां हुई हैं और दोनों ही जगह से कुछ नहीं चुराया गया। ऐसे कैसे हो सकता है सर? बड़ी अजीब बात है सर। पुलिस को शक तो जरूर हुआ होगा कि औरत ऐसा क्यों कह रही है। यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत डरी हुई थी, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जगहों पर एक ही चोर आया और मिसेस शीला ने उसे देख लिया। और ये चोर कोई ऐसा आदमी होगा जिसे मिसेस शीला जानती है। इन मिसेस शीला से मिलना पड़ेगा। जी नहीं, मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई है और ये बात उस दिन भी मैंने पुलिस को बताई थी। मगर पता नहीं क्यों आपने पुलिस को यह भी बताया था पहले कि आपके यहाँ से काफी कीमती सामान चोरी हुआ है। वो मैंने झूठ बोला था। मैं घबरा गई थी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। देखिए शीला जी, अगर कोई परेशानी है तो आप प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप तो जबरदस्ती मेरी मदद करने पर तुले हैं। सच बात तो ये है, उस रात जिन लोगों ने आपके घर में चोरी की है वो आपको धमका रहे हैं, इसलिए आपने अपना स्टेटमेंट बदला है। देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। मैंने पहले भी कहा कि मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई है। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज, ओके। आप परेशान मत होइए, हम लोग जा रहे हैं। कम ऑन, लेट्स गो। देखा, इसकी बातों से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसका पीछा करो, देखते कहां जा रही है। शीला जी यहाँ क्यों आई हैं? शायद किसी से मिलने आई हो। मिलने आई है यहाँ पे? हाँ, ये जो मुर्दे और हीरे का चक्कर है, इसके बारे में जरूर इसे कुछ पता है, इसीलिए हमें देखकर उस दिन घबरा गई थी। हीरो के बारे में किसी को बताने आई है। हाँ, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। देखो, कार से उतर। कर क्या रही है? पहाड़ से नीचे क्यों देख रही है? सर, ये तो रेलिंग क्रॉस कर रही है। माय गॉड, ये तो सुसाइड कर रही है। कम ऑन, रन। शीला जी रुक जाइए।
रुक जाइए, देखिए आगे मत बढ़िए। देखिए शीला जी, प्लीज ये गलती मत कीजिए, हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसी बेवकूफी मत कीजिए, रुक जाइए आप। शीला जी हाथ दीजिए, प्लीज हाथ दीजिए, डोंट थिंक, प्लीज हाथ दीजिए, सोचिए मत, हाथ दीजिए अपना प्लीज, कम ऑन, या